करने के बाद जो भी क्रियाकर्म है वो करे, अब पितरों से मिला देगा। ये पुत्र का कर्तव्य है। पुत्र अपने ऋण से पूर्ण हो जाता है। जब पुत्र का कर्तव्य माता पिता को है तो बेटी का भी कर्तव्य बाप के लिए है। तुम्हारा भी एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? तुम्हें भी अपने पापा को एक चीज देनी है। ध्यान से सुनना। और अगर तुमने अपने पापा को यह अधिकार नहीं दिया तो तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहोगे, जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। पूरा जीवन तुम्हारा कष्ट में निकलेगा। बेटा, अगर आज तुम्हारे पापा आए होंगे तो बैठे हैं, और नहीं आए हों तो आज घरे जाके पापा से जरूर कहियो कि पापा, कथा तो हमने बहुत सुनी थी, जाने बताइयो कि हम को आए, पंडित जी आए को आए, तुम तो कहियो हमारा भैया बैठो है मंच पे आज कथा में, और उन्हें एक बहुत अच्छी बात बताई पापा, तो हम कसम खा के आए भागवत के सामने कि मर जाए पर अपने पापा को उनको अधिकार जरूर दें। तुम अपने पापा को बताइयो कि पापा तुम हमसे क्या चीज चाहत हो। बेटा, जो हम भाई बता रहे तुम पापा बताइयो, पापा से कहियो पापा प्रॉमिस, वादा, सौगंध है पापा, हम तुम्हारे मन को जो काम जीवन में कर है। श्री राधे राधे। हम तुम्हारे मंदिर में करवा बच्चे, तुम सीधी, हम जान रहे हैं बात भीतर की बात। तुम बाबा जी को कार्यक्रम न हो तो हम तो शुरू ही मोट के निकल जाते जीप में बैठ के। हमारी पूरी नसें तकलीफ देने लगी। हमें जब की कथा में हार नहीं होता तो वो माई के बार अच्छे हुए, हम 12 घंटा बोलत रहे, ऐसे पूरी रात कथा सुनाते रहे। ने हम एक लोन खाने ने, पानी पीने ने, ते सोचने व्यास गद्दी पे झूठ नहीं बोले। जियो ने हमने 11 घंटा कथा करी है रेगुलर, एक आसन पे 11 घंटा कथा बोल चुके। बात अपने पे आओ। तुम अपने पापा को बताना कि पापा, आज मैं कथा में सुन के आई हूं और तुम मुझसे ये चाहते हो। अगर तुम्हारे पापा की आंखों में अश्रुआ नहीं आ जाए बेटा, और तुम्हें अगर गणेश ने लगा ले तो भैया को नाव बदल दियो। पर देना क्या है तुम्हें अपने पापा के लिए? श्री राधे राधे। श्री राधे। सत्य कह रहे बाबा जी, अकेले आपको संकोच आएगा ना। हम पहले ही दिन कह दी थी कि दद्दा हमारे बस की नहीं है ऐसे साउंड में। हम पहली भी रही तो भाव है। तो क्या देना है तुम्हें अपने पापा को? तुम तो ये सुनो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बेटी किसी को चाहती है तो पापा को, और पापा अगर सबसे ज्यादा को चाहत है तो बिटिया को। बाप सबसे ज्यादा मोड़ी को चाहत है। ऐसे क्यों आदमी यही गांव में होंगे जिनको बाप मर गो पर उनकी आंख में अश्रुआ नहीं आए। आदमी तो पक्को होते कोनो कि बाप भी मर जाए तो अश्रुआ नहीं आए, पर दुनिया में ऐसा कोनो बाप ने कहा जिन्हें मोड़ी विदा करी हुए और उनकी आंख में अश्रुआ नहीं आओ हुए। दुनिया को ऐसा कोनो बाप ने कहा जिन्हें मोड़ी विदा करी हुए और उनकी आंख में अश्रुआ नहीं आए हुए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पिता बेटी को चाहता है, वो बिटिया भी बापा ही को चाहत। और जितनी मताई हमने मोड़ी विदा करी हुए, ईमानदारी बताइयो, जब मोड़ी की विदा होते और मोड़ी जब बाप के गले से, मतारी के गले से लिपट कर रोते तो क्या कहते पता है? मम्मी, भाई, पापा को ख्याल रखियो।
जैसे थे मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी तुम मोने चलत जो, तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पापा दवाई खा। मम्मी दो बातें सुन लियो, पापा को टेंशन बनत। मम्मी मम्मी ध्यान रखियो, तुम्हारी जिम्मे छोड़ के जा रहे हम पापा को। बहन के गरी से लिपटत है, गुड़िया ऐसो कोनो काम न करियो ये में पापा को समाज में नेचो देखने पड़े। फिर भैया के घरे से लिपट है, भैया तुम टेम से घरे आ जाइयो शाम को, तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बनत है। भैया तुम तो शाम को चाहे 2 मिनट को पापा को दिख भर जाइयो। भैया अब तो हम रहते सो हम पापा को सामान लेते, कितनों प्रेम करत कहा यार मोड़ी बाप से। मताई के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, भैया के गले से लिपटी तो पापा। वो पापा के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है जीवन भर। बहुत चाहत है मोड़ी। एक बात और देखियो, घर में छोटे बहन भैया हो अभी लड़ा जरूर है। पापा घरे नहीं आ, मम्मी घरे हैं और बहन भैया लड़ बैठे। पता है मोड़ी का कहते वो समय, भैया भैया कल तुम्हें जितनी अति करने हुए तुम शाम को पापा को आने हम फिर बते हैं तुम्हें बजाना थे जवाब कि अगर मम्मी से कहें तो मम्मी हमें डांट है, भली गलती भैया की हो, पर अगर शाम को जब पापा आए हैं तो डांट भैया को बैठे भली गलती हमने करी हो। इतना विश्वास करत है बिटिया अपने बाप पे। बेटा एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, अगर आज तुम पढ़ रही हो पापा की बदौलत, आज तुम्हारे पापा दिन रात अगर खेत में गए हैं तो तुम्हारी बदौलत। जौन दिना मोड़ी होते वही दिन से बाप अपनी शौकें कम करने लगा, वो खर्चा कम हो जाता। 10-10, 5-5 हजार जोड़न लगत काय मोड़ी को ब्याह तो ऐसो करने के गांव में निभाओ, ऐसा नहीं को घमंड है, वो जो लगत है कि अपनी मोड़ी के ब्याह में का करना, धीरे धीरे अपनी सारी खुशियां तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर देता है। अगर बेटा तुम पढ़ भी रही हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत। मम्मी कहते हैं सुनो अब मोड़ी सियानी हो गई, घर देखो। पापा कहते हैं तुम्हारी मूड पे बैठी, अबे हमारी मोड़ी पर है। मताई ने कही के समय काल खराब है, बाप ने कही हमें का लेने देने उस समय खराब से, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है। मताई कहते हैं तो खर्चा तुम जा रही कमावे, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर हमारी मोड़ी पर है, हमारी मोड़ी को क्या शरीर न गए। बेटा बहुत प्यार चाहत है तुम्हारे पापा तुम्हें, बस एक काम उनके मन को कर दियो तो हमारे आवो सफल होगा। हमारा भरोसा नहीं है हम आए कि नहीं आए, हम तो आधे पागल हैं, हमारे चित्त चढ़ या नहीं आएंगे। पर अगर आज की बात तुम बेटियों के दिमाग में बैठ गई तो इस भाई का जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ एक काम पापा के मन का करना। एक बात और ध्यान दियो, जिस दिन बारात आने हुए घरे ओके एक दिन पहले 2 जनों को नींद नहीं आती, 2 लोगों को नींद नहीं आए। एक मोड़ी को रात में नींद नहीं आए, जो दिन बारात के एक दिन पहले वो पूरे घर में फिरा थे, किताबें देखे, छत पे जे है, आंगन में जे है, हर एक कमरा में जे है। ऐसे वो बाबी जान गई कि आज ही तक को है जो सब हमारे के बाद हम सब छूटने हैं। बचपन के खिलौना देखे। और दूसरों बाप की आंखों में नींद नहीं आई। अपने घर में रहते हैं बहुत मेहमान, अपने तो मान मर्यादा है कि अपन सबके सामने पत्नी से बात नहीं करा, तो बाप
जरूरत है कि हमारी बात हो जाती। और जैसे ही उन्हें देखो कि पत्नी माँ को गई पट्टा से बोली सुनो। पत्नी ने कहा बाप की आंखों में आंसू आ गए। पता है क्या कहते वो समय मताई से कमाई। सुनो कल मोड़ी जा रही है, अगर अलवारी खोले और कछु उठाए तो उठा लेने दियो, तुम मना नहीं करियो। अगर वो कछु चीज अच्छी लगे तो देख लियो, तुम उससे पूछ लियो कि पैसा है कि नहीं है। नहीं हो तो सुनो जी 2000 रुपये जो तुम मोड़ी को दे दियो कि अलग से रख ले। हम तुम्हें जिंदगी डरी है, तुम जो के हो हम ले आके दे हैं, पर आज हमारी मोड़ी जा रही है। आज बस जो कछु ले जाए सो ले जान दियो, हमें मोड़ी को आ जाइए देने के बाद का पता दे पाए कि नहीं दे पाए। बहुत चाहत है बिटिया बाप और बाप भी बिटिया को। अच्छी बात बताओ, अपने मम्मा के बुआ के मौसिया के जीजा के 2 दिन आ जाओ, 2 दिन के बाद अपन अच्छो नहीं लगा। अपन कहते हम तो घरे जा रहे हैं, हमने रे पहन के थे जबकि बीपीएल से जान अपन नहीं जाना। पर मोड़ी वो घरे जा रही है, न वो घर के नियम पता, न कानून पता, न व्यवहार पता, फिर भी मोड़ी डोला में बैठ रही। कौन ने उसे पूछी कि कहाँ जा रही, और मोड़ी को जवाब सुनी ना। किसी ने कहा तुम जा रही हो सकता है तो तुम्हें वे भूखो राख है, मोड़ी के हम तो ले ले। हो सकता वे तुम्हें मारे, बिटिया के हम तो मार से ले। हो सकता है वो तुम्हें गाली दे, हम गाली सह लेंगे। बोले तुम्हें अगर भी जान से मार के फेंक दे, बिटिया कहते हम तो मार जाए। तो उस मोड़ी से पूछी कि जा बताओ, भूखी रहवे तैयार, मरवे तैयार, गाली खावे तैयार, पिटवे तैयार, किसके लिए? बेटी ये कई बात कहते पापा के लिए। क्यों? बोले मैं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि मेरे पापा को समाज में सिर झुका के जीना पड़े। मैं गाली खा लूंगी, मार खा लूंगी, मर जाऊंगी, और अगर जिंदा लौट के आई और जब गांव में पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं दुनिया के सारे दुख भूल जाऊंगी। बेटा बस एक काम कर दियो, हम ज्यादा हमारे पास से तो टाइम भी नहीं देगा कि हम बहुत गहराई में ले चलें। तो हम एक ही निवेदन है बेटा राजा हरो, तुम अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे दियो। कौन सो? देखो कान के पर्दा फटा के सुन लियो बेटा ये भैया की बात। अगर 7 दिन में तुम्हें हमारी अच्छी बात लगी हो तो सब भूल जाइयो, पर क्या बात नहीं भूलियो हमारी बेटा हरो। कौन सी? सिर्फ एक अधिकार अपने पापा को देना। क्या? और जितने बाप बैठे हो भगवान ने जी को बिटिया दई हो, बताइयो एक के अलावा तुम अपनी बिटिया से और कछु चाहत हो तो खड़े हो जाइए। दुनिया का बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, क्या? वो तुम दे देना बेटा, तुम्हें सौगंध है, कसम खा के जाइए पंडाल में। अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगाने का अधिकार दे देना, इसके अलावा तुम्हारे बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने हाथ में हल्दी लगाने को अधिकार दे दिए। जिस बेटी ने अपने माँ बाप को अपने हाथ में हल्दी लगाने का अधिकार नहीं दिया, धिक्कारो बिटिया के लाने। भगवान इसे हो तो ही मर जाए। ऐसी औलाद को होने दे भगवान जो माँ बाप को मोकरिया कर दे। बिना यूं औलाद के अच्छे हैं। फिर तो बेटा तुम तो कछु गलत करके चली जाते हो, वो बाप से पूछो जो सिर उठा के समाज में बैठक तो आज एक कमरा में घुट घुट के मर रहा है, काम वो लेके जाए बस्ती में। वो मताई से पूछो जो
पूरे मोहल्ला में चिड़िया की तरह चहकती, आज एक बंद कमरा में घुट घुट के मर गई। तुम माँ की हत्यारन, तुम बाप की हत्यारन। अभी वो कहाँ की घटना है, गरीबी में माँ बाप ने पढ़ाया, वो बेटी ने एक लड़के से शादी कर ली और उन्हें माँ बाप को पहचानने से मना कर दी थाने में। एक ही बेटा है तो तीन ने जाकर फांसी लगा ली। धिक्कार ऐसी औलाद, बिल्कुल ऐसी औलाद किसी काम की नहीं है। बेटा काम ऐसो करियो, काम ऐसो करियो कि जब तुम्हारा नाम आवे तो तुम्हारे बाप को सीना चौड़ा हो जाए और मुझ में हाथ धर के कहे कि हम हमारी के बाप आए। काम ऐसो न करियो कि जब तुम्हारा नाम आवे तो तुम्हारे बाप को जमीन में गलने पड़े। धिक्कार ऐसी औलाद हो। और जितने ते नए लड़का भी बैठे हो, बेटा हरो भैया हरो, तुमसे भी हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है। अगर तुम अपने बाप को ना कमा न सको तो बिल्कुल न कमाइयो तुम्हारे, पर जितनी तुम्हारे बाप ने इज्जत बना ली हो, कम से कम उनके जियत उतनी बची रहन दियो, उनके जियत भर बची रहन दियो। हाँ, उनके जीते जी उनका सम्मान कम मत करना, इस चीज का ख्याल रखना। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जितने लड़काई पे बैठे हो, जो बिटिया अपने बाप की इज्जत उछाले आई, जो बिटिया अब 9 महीना मताई के पेट में रही, वो की इज्जत उछाल के आ गई, पर तुम्हारी कैसे हो जाती बता दे हमें तो बस। जो गरीबी में पालवे बारे बाप की इज्जत ने बचा पाई, गरीबी में मताई को सम्मान ने बचा पाई, वो 2 दिन के प्रेम में तुम्हारी में हो पे जो दिन मौका है वह तुम्हें भी बेच दे। राम राम, इस चीज का ख्याल रखना बेटा। तुम पिताजी की नाक बनियो, नाक कटाई में बनियो। अगर ये भैया की बात अच्छी लगी हो तो कोशिश करिएगा कि माँ बाप का सम्मान बढ़ाओ। माँ बाप का सम्मान हमारे प्रति नहीं जाना चाहिए। आई बेटा हमारी बात समझ में तो मोरो के सौगंध खा के जाइयो। श्री विधायक जी रामपाल महोदय जी के भतीजे गोविंद सिंह जी उपस्थित हैं, खूब मान है ब्राजो।